नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन कई खबरों को लेकर आया। पहले सुबह जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख, महाराष्ट्र सरकार में अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं, उन पर जब सीबीआई जांच के आदेश दिए सुबह सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट ने, उस खबर के बाद कुछ ही घंटों के बाद खबर आई कि अनिल देशमुख ने अब एक चिट्ठी के जरिए ट्विटर पर एक चिट्ठी शेयर की और चिट्ठी के जरिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति की। आज की इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अनिल देशमुख ने अपना चिट्ठी के जरिए इस्तीफा सौंप दिया है और खबर यह है कि अब अनिल देशमुख सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। उन मुलाकात क्या होगी इसके बाद की खबर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी ये खबर यही है कि तमाम आरोपों के बाद जिस तरह से परमवीर सिंह की जो चिट्ठी वायरल हुई थी उसमें जो आरोप उन्होंने लगाए थे कि अनिल देशमुख उन पर 100 करोड़ रुपए की उगाही का दबाव डालते थे और ये चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया था कि अनिल देशमुख ये भी बताते थे कि कहां से पैसे परमवीर सिंह को उगाने हैं। तो उस चिट्ठी के बाद परमवीर सिंह अनिल देशमुख पर लगातार दबाव बढ़ता गया, लेकिन ना नुकुर के बाद आखिरकार आज अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि परमवीर सिंह के आरोपों के बाद शरद पवार, क्योंकि एनसीपी के नेता हैं अनिल देशमुख, तो शरद पवार उनके बचाव में आए थे और शरद पवार ने कहा था कि इस पूरे मामले से अनिल देशमुख का कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने उनका बचाव किया था। उन्होंने तब ये भी कहा था कि उस दिन अनिल देशमुख यहाँ नहीं थे, तमाम बातें हुई थी। लेकिन अब आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के जब सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, उसके बाद अनिल देशमुख का इस्तीफा महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर के संकेत दे रहा है और ये बताया जा रहा है कि क्या अब महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन भी होगा। ये भी इस इस्तीफे के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों हमने खबर देखी कि उद्धव ठाकरे शरद पवार की अमित शाह से मुलाकात हुई थी, गुजरात में वो मुलाकात हुई थी, एक बिजनेसमैन के गेस्ट हाउस में वो मुलाकात हुई थी। ये भी बताया गया कि उस बिजनेसमैन के कहने पर यह मुलाकात हुई, गुजरात में मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इन चुनावों के बाद महाराष्ट्र की सत्ता में भी उलटफेर हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार उद्धव सरकार पर अनिल देशमुख को लेकर सवाल खड़े हुए, क्योंकि सरकार तो उद्धव सरकार शिवसेना की मिले भगत से बनी हुई है। अब अनिल देशमुख जो है, जिन पर आरोप लगे हैं, वो एनसीपी के नेता हैं। अब एनसीपी के नेता पर अगर आरोप लगेंगे तो जाहिर तौर पर उद्धव सरकार पर भी उंगली खड़ी होगी। तो उद्धव सरकार अपना कहीं ना कहीं अपने दामन को दागदार होने से बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये फैसला ले सकती है और एनसीपी का भी ये कदम इसी तरफ देखा जा रहा है। वैसे अब देखना होगा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद क्या महाराष्ट्र की सत्ता में कोई उलटफेर देखने को मिलेगा। वैसे इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? क्या अब महाराष्ट्र की सत्ता में कोई उलटफेर होगा और अनिल देशमुख को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अनिल देशमुख जो परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी, क्या उसके दोषी आप अनिल देशमुख को मानते हैं? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।